मंजीव सर, यूएन चीफ ये बोल रहे हैं, एक सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट दिखाई दे रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बाइडेन साहब के आने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो बैठक चल रही है, ये बहुत ज्यादा टेंस एटमॉस्फेयर में है? निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक आपके प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक है, ये एक चैलेंजिंग समय में हुई। एक चीज याद रखिएगा, एक पूरा साल, पिछले साल इस किस्म की इन पर्सन यूएन जनरल असेंबली ही नहीं हुई, वो सिर्फ वर्चुअल असेंबली हुई और उसका बिल्कुल और तौर तरीके हुए। देखिए, एक तरफ है ये कॉन्टेस्टेशन, चाइना की बढ़ती हुई हेजेमनी, इसमें हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है ये जो एंटायर मसला हुआ अफगानिस्तान में, जिसमें सारी दुनिया देख रही है कि वहां पर जो रिजीम चेंज हुई, वो जो रिजीम आई है अभी, वो बिल्कुल इस चीज की पुष्टा नहीं कर पा रही कि वो जो जिस किस्म के नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं गवर्नेंस के, ह्यूमन राइट्स के, विमेन्स राइट्स वगैरह, उनको वो बिल्कुल रखेंगे, संभालेंगे, उनके ऊपर चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है। ये एक पॉइंट आपने भी बोला। तीसरी बात है कोविड। एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, यूएन और डब्ल्यूएचओ वगैरह की बहुत दुनिया में निंदा हुई कोविड के साथ, और सेक्रेटरी जनरल इस चीज से अपने आप को भी नहीं बचा सकते। तो इन अ सेंस ये समझिएगा कि वो भी अपनी तरफ से अपनी तरह थोड़ी सी बचाव करते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका, यूरोप और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो तीसरी डोज अपने लोगों को दे रहे हैं। आप फार्मेसी में जाइए, आपको इंजेक्शन लग रहा है। और दुनिया में इतने ज्यादा देश हैं जहां पर लोगों को एक डोज भी नहीं मिल पाई, और इसके बारे में अभी भी चर्चा चल रही है, कोई वैक्सीन अप्रूव्ड है, कोई नहीं है, ये है वो है। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उनको ये एक मौका है अपना ये पॉइंट, जिसको कहते हैं डेवलपिंग लोग, गरीब लोग, जो लोग पीछे रहे कंट्रीज, उनके तरफदारी करने के लिए। क्योंकि लोग हमेशा ये क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल जो है, यूएन जो है, वो तो बड़े कंट्रीज के साथ ही चलते हैं, छोटे देशों का तो कोई ख्याल ही नहीं करते। साथ साथ एक और मुद्दा मैं आपके बताऊं, क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है बहुत बड़ा, और उसमें भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि डेवलपिंग और डेवलप वर्ल्ड इकट्ठा हो ना हो। मेरा ख्याल इसमें भी सेक्रेटरी जनरल जो है, उन्होंने तो अपनी राय बिल्कुल खास साफ रख दी है कि द होल वर्ल्ड शुड एग्री टू नेट जीरो बाय 2050। ये बड़े डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। मंजीव सर, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। इस चीज को भी दोहरा रहे हैं। मैं आपसे, आप यू हैव बीन अ डिप्लोमैट फॉर मेनी इयर्स एंड यू हैव बीन स्टूडेंट ऑल थ्रू आउट। इन दोनों एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, आखिरी बार कब आपने दुनिया इतनी डिवाइडेड देखी थी? देखिए, हमारे समय में तो दुनिया ये ऐसी डिवाइडेड ही थी। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोई कम कॉन्टेस्टेशन नहीं था। अंडरस्टूड। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, उस समय चाहे कॉन्टेस्टेशन बहुत हैवी था और यूरोप में बहुत हैवी था, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर थी कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री था और इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल। ये पहली बार जब से इंडस्ट्रियल हुआ है कि एक डेवलपिंग कंट्री चाइना, इसकी एबिलिटीज मिलिटरीली तो अभी शायद वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन इसकी इकोनॉमिक एबिलिटीज वहां तक पहुंच गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो है उसको चैलेंज कर सकता है। और ये हो सकता है अगले कुछ सालों में कि वो दुनिया की सब फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।